ग्राम पंचायत बसोधन के तलाई गांव के रहने वाले रमेश कुमार 14 साल पहले हुई सड़क दुर्घटना में घायल होने के कारण आज दिन तक बिस्तर पर है। 14 साल पहले उनकी सड़क दुर्घटना में रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, जिसका इलाज उन्होंने तत्कालीन क्षेत्रीय अस्पताल चंबा, मेडिकल कॉलेज टांडा से लेकर आईजीएमसी शिमला में करवाया। शिमला में तो उनका ऑपरेशन हुआ, लेकिन वह सफल नहीं रहा। परिणाम स्वरूप वह आज भी बिस्तर एवं व्हीलचेयर पर ही अपना जीवन जी रहे हैं। उस समय आयुष्मान भारत या हिम केयर कार्ड की सुविधा नहीं थी, इसलिए इस परिवार पर इलाज के दौरान लगभग 3 लाख रुपए का कर्ज हो गया, जिसमें से 1 लाख से ज्यादा की राशि देने को है। परिवार में पत्नी के अलावा इनकी 6 लड़कियां हैं। परिवार में कमाने वाला एकमात्र रमेश कुमार ही थे। इस समय उनके पास सहारा पेंशन योजना के अतिरिक्त परिवार चलाने का कोई भी साधन नहीं है। इसीलिए आज तक ये परिवार बीमारी में हुए इलाज के कर्ज के बोझ तले जीवन जीने को मजबूर है। इस परिवार की मदद के लिए ग्राम पंचायत रठियार के दियोली गांव के रहने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता चमन शर्मा आगे आए हैं, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी खज्जियार मंडल में सोशल मीडिया संयोजक के पद पर है। उन्होंने अपने स्तर पर इस परिवार की मदद के लिए मुहिम शुरू की है। इस मुहिम का अच्छा असर देखने को मिला और 13 जनवरी 2025 को लगभग 21,000 रुपए की राशि लोगों की ओर से चमन शर्मा ने एकत्रित की और स्वयं उनके घर जाकर भेंट की। इस मुहिम के चलते आज समाज सेवी चमन शर्मा ने एक बार फिर से 22,000 रुपए की राशि रमेश कुमार को आज भेंट की है। इस मुहिम द्वारा नगद एवं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को मिलाकर इस परिवार को लगभग 55,000 की सहायता राशि प्राप्त हुई है, जिसमें से 40,000 की सहायता राशि ग्राम पंचायत रठियार की डुगली गांव के रहने वाले त्रिलोक द्वारा प्राप्त हुई है, जो इस समय न्यूजीलैंड में रह रहे हैं। चमन शर्मा पहले भी इस प्रकार की कई मुहिम चला चुके हैं। उन्होंने उन सभी समाज सेवी लोगों, बुद्धिजीवियों से अनुरोध किया है कि इस गरीब परिवार की जितनी हो सके जरूर मदद करें। मैं चमन शर्मा ग्राम पंचायत रठियार के दियोली गांव से आज हम आए हैं तलाई गांव में, जो ग्राम पंचायत बसोधन में है। हमारे साथ है रमेश कुमार जी। रमेश कुमार के बारे में बताऊं तो ये 14 साल पहले सड़क दुर्घटना का शिकार हुए थे। 14 साल से लगभग अब तक वो बिस्तर पर ही हैं। जब मुझे पता चला कि ये ऐसे बिस्तर पर हैं 14 साल से, तो मैं पिछली बार यहाँ आया था लगभग 5-6 महीने पहले लोहड़ी के दिन। तो मैंने पता किया था कि हाल चाल पूछने के लिए आया था। तो इन्होंने बताया कि 14 साल से मैं बिस्तर पर ही हूँ, और जो उस समय इनके पीठ में रीढ़ की हड्डी लगभग टूट गई थी। उसके इलाज के लिए इन्होंने जो कर्जा लिया था ना, लगभग 1.5-2 लाख के करीब था ना, इतना था ना। तो जब मैं वहाँ उस टाइम आया था तो लगभग 1 लाख के करीब देने को था। तो मैंने सोचा एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते कि क्यों ना इस लाचार आदमी की हेल्प की जाए। तो मैंने थोड़ी अपने स्तर पर कैंपेनिंग शुरू करी, तो वो कैंपेन लगभग सफल साबित हुई थी। मैंने लोहड़ी के दूसरे दिन मैं इनके पास आया, तो मैंने जो कैंपेनिंग करी थी लगभग 20,000 के करीब राशि उन्हें एक छोटी सी राशि दी थी। तो उसके बाद मैंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से रिक्वेस्ट की थी सभी से कि इस भाई की मदद करें। तो उसके बाद लोगों ने काफ़ी मदद की है। किसी ने 200, 500, 1000 इतनी मदद की है, और एक आदमी ने तो बहुत ज़्यादा मदद की है। मैं प्रमुख रूप से उनका नाम लेना चाहूँगा कि ग्राम पंचायत रठियार के डुगली गांव से त्रिलोक कुमार जी, जो अभी न्यूजीलैंड में है इस समय, उन्होंने बहुत मदद की इस लाचार आदमी की। उन्होंने लगभग आज तक लगभग
40,000 के करीब मदद करी है। तो उसके लिए मैं बहुत ही आभार उनका अपनी ओर से व्यक्त करना चाहता हूँ कि मेरी छोटी सी कैंपेन पे उन्होंने इतना बड़ा मतलब विश्वास करके इतनी बड़ी मदद की, इतना बड़ा सामाजिक कार्य किया। मैं बहुत बहुत आभार उस आदमी का व्यक्त करना चाहता हूँ। तो उसके बाद उन्होंने न्यूजीलैंड में भी अपनी ओर से कैंपेनिंग करी थी। थोड़ी राशि उन्होंने एकत्रित की थी। उन्होंने और उनके बेटे ने भी 10-10 हज़ार की अलग से उन्होंने अपनी ओर से इस भाई को मदद भेजी है मेरे हाथ से। तो कुल मिला के मेरे पास इस समय 22,000 की मदद है, जिसमें मेरे दोस्त भी हैं डलहौजी से, उन्होंने करी है थोड़ी मदद। थोड़ी मेरे यहाँ बेदन से है विपिन जी, उन्होंने भी करी है। डलहौजी से जो है वो उनका नाम मैं लेना चाहूँगा, विजय जी, क्योंकि उन्होंने मेरे विश्वास पे 1500 रुपये की मदद भेजी है। तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। वो राशि मैंने अभी इनके ये 22,000 की राशि मैंने दी। मैं चंबा हलचल टीवी चैनल के माध्यम से जो आपके दर्शक हैं या श्रोतागण हैं उनसे हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध करता हूं कि ऐसे परिवार की बिल्कुल मदद करें जो बेचारे 14 साल से बिस्तर पर पड़े हैं, लाचार हैं, और उनका कोई सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि जितनी मदद इनकी होनी चाहिए थी वो हुई है, चाहे वो सरकारी या गैर सरकारी संगठन की ओर से होनी चाहिए थी। तो बहुत दुख होता है कि ऐसे परिवार की मदद कोई नहीं करता है। तो मैं अपनी ओर से मेरा जो भी बनता था मैंने पूरी भरसक कोशिश किया है। तो आज तक मेरे ख्याल से मैंने जो कैंपेन चलाई थी उसके माध्यम से लगभग 50 से 55 हज़ार तक इनकी मदद हुई है। तो मैं और लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये मदद 50,000 की बिल्कुल कम है इनके लिए, क्योंकि सोर्स बिल्कुल नहीं है इनका, आजीविका का साधन कोई नहीं है। केवल एक सहारा पेंशन योजना है, वो भी 3-4 महीने से लगभग बंद है ना, इतना ही। तो 3-4 महीने से बंद है, फिर इनका गुजर बसर बहुत ही मुश्किल से हो रहा है। तो आज पहले हम लोहड़ी वाले दिन आए थे, तो क्योंकि वो त्यौहार का दिन था, तो क्यों ना हमने सोचा कि त्यौहार में वो भी हमारे साथ थोड़ा उस त्यौहार को सेलिब्रेट करें। अब चूँकि आगे मिंजर का मेला अगले हफ्ते से शुरू हो रहा है, तो इनके भी बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, तो वो भी बेचारी होता ही है। मिंजर का मेला एक बहुत ही इंटरनेशनल लेवल का है, तो उसमें जाते हैं बच्चे, खरीदारी करते हैं। तो इसलिए हम आज लगभग त्यौहार के चलते ही हम यहाँ पर इनको थोड़ी सी जो भी बनता था उसके लिए आए हैं। बाकी रमेश कुमार जी खुद बताएंगे कि इन्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती, कितना खर्चा हुआ था, कहाँ कहाँ इन्होंने इलाज करवाया था और क्या आजीविका का साधन है, ये रमेश कुमार जी खुद बताएंगे। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का, चंबा हलचल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप मेरी समस्या सुनने के लिए मेरे घर पे आए हैं। और सबसे ज़्यादा आभार मैं चमन जी का भी करता हूँ, ये चमन शर्मा जो कि देवड़ी गांव से है, ये मेरी हेल्प करने के लिए दूसरी बार मेरे घर में आए हैं। मैं रमेश कुमार, गाँव तलाई, पंचायत बसुद्धन, तहसील और डिस्ट्रिक्ट चंबा का रहने वाला हूँ। मेरा करीब सर 14 साल पहले 18 जुलाई 2011 में जो है वो मेरा स्कूटर एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मेरा जो है वो स्पाइन फ्रैक्चर हो गया है। उसके बाद मैं आज तक 14 साल से बेड पे ही हूँ। तो ये स्थिति है सर मेरी। इलाज बाकी इलाज करवाने के लिए भी, जैसे ही जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मुझे इतना मेरे पास पर्याप्त पैसा भी नहीं था। मुझसे कुछ ही दिन पहले जो है वो मेरे पिताजी की भी डेथ हुई थी, तो उसके 22 दिन बाद फिर जो है वो मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो उस वक्त करीब मेरे पास था 1500 रुपये था घर में सर।
तो जब मुझे चंबा लेके गए तो चंबा से इन्होंने टांडा रेफर कर दिया। फिर टांडा रेफर करने के बाद उन्होंने वहाँ पे भी बताया कि हमारे पास जो है यहाँ हड्डियों के डॉक्टर जो अवेलेबल नहीं है अभी। तो उन्होंने मुझे जो है वो शिमला रेफर कर दिया। तो फिर सर मेरा शिमला में ऑपरेशन हुआ है, तो उसमें भी वो भी पूरा सक्सेस नहीं हुआ है, उसमें से भी कोई आराम नहीं पड़ा है। ये पेशाब के लिए कैथेटर लगा हुआ है मेरे को, ये भी 14 साल से ही लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति है सर। बाकी 6 बच्चे हैं मेरे, 6 लड़कियां हैं जिसमें एक की शादी कर दी है। बच्चे तो पढ़ रहे हैं सर, 2 जो है वो +2 करके उन्होंने छोड़ दिया है स्कूल, और 3 जो लड़कियां हैं वो अभी पढ़ रही हैं। एक ने अभी BA कंप्लीट की है। कंप्लीट तो अभी क्या बोल सकते हैं, अभी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन BA फाइनल का एग्ज़ाम दिए हैं। उसका जो खर्चा है वो भी हमारे एक तिब्बती भाई हैं वो उठा रहे थे। उन्होंने पढ़ाई का खर्चा उनको उन्होंने दिया है ग्रेजुएशन तक ना, आगे का। हाँ जी, तो आगे का सर तो अभी तो कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है सर। तो बच्चे तो बोल रहे हैं कि आगे पढ़ाई करनी है, लेकिन पैसे के अभाव में जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं चमन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और ख़ासकर मैं अपने माननीय बड़े भाई त्रिलोक जी का और सूरज भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो कि न्यूजीलैंड में रहते हैं। उन्होंने चमन जी के एक फ़ोन करने पर उपरांत उन्होंने जो है वो मेरी करीब 40-45 हज़ार रुपये की जो है वो हेल्प उन्होंने सूरज कुमार और त्रिलोक ने भेजी है बेचारों ने। तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और उनकी कमाई में जो है भगवान 2 गुना बरकत दे, और बहुत बहुत धन्यवाद दूँ मैं उनका सर। मेरा ऑपरेशन हुआ था सर, तो करीब 2.25 लाख रुपए जो है वो कर्ज लिया था गांव वालों से, रिश्तेदारों से। तो उसमें से जो है वो थोड़ा तो दे दिया है, थोड़ा जो कोई क्लोज रिश्तेदार हैं उनका तो अभी भी देने को है। सरकार से सर यही डिमांड है मेरी कि एक तो ये मकान की प्रॉब्लम है सर मेरी। अब बरसात का टाइम आने वाला है, तो नीचे जो पानी आता है सर, तो एक तो अगर हो सके तो मकान के जो है वो उसको प्रोवाइड कराना है मुझे। बाकी तो क्या बोल सकते हैं सर, सिर्फ पेंशन मिल रही है सर, उसके लिए मैं मना नहीं करता हूँ और ना ही ना करता हूँ। बाकी सरकार की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिली है सर। जब मैंने बताया है कि जब मेरा ऑपरेशन हुआ था एक्सीडेंट के टाइम, जब हम गए थे तो उस वक्त भी 1500 रुपये था। तो सरकार की तरफ से उस वक्त भी कोई हेल्प नहीं हुई है, और आज तक भी कोई हेल्प नहीं मिली। उस टाइम कोई हेल्थ कार्ड वगैरह, आयुष्मान कार्ड होता नहीं होगा ना? नहीं सर, उस वक्त नहीं था सर। तो अपने खर्चे से ही इलाज करवाया? हाँ जी सर, सभी कर्जा लिया और उसी से ही ऑपरेशन करवाया सर। तो बच्चों की पढ़ाई कैसे हो रही है आपकी? बच्चों की सर बताया तो है मैंने कि एक तिब्बती भाई हैं वो हेल्प कर रहे हैं। इनका जितना भी 1 साल का खर्च आता है तो वो दे रहे हैं, और एक मैम है वो 2-3 मिलकर वो बच्चों की पढ़ाई जो है वो करवा रहे हैं सर। मकान है सर, आपने देख ही लिया है। तो अभी मैंने बताया तो है कि अभी बरसात का टाइम आने वाला है, तो अब नीचे भी पानी आता है सर। नीचे भी मैं कुछ नहीं बना सकता हूँ, ना पशुओं को बांध सकता हूँ, गाय रखी हुई है सर एक। तो उसके लिए प्रॉब्लम है। तो सरकार और प्रशासन से मेरा यही प्रार्थना है कि अगर मकान हो सकता है तो हो नहीं सकता है, पर मैं तो यही कहूँगा सर कि मकान मुझे प्रोवाइड कराया जाए, जिससे जो है वो मैं अपना अच्छे से गुजर बसर कर सकूँ। अब पंचायत वगैरह ने आपकी जियो टैगिंग वगैरह करवाई हो? अभी हुई है सर, लेकिन उसका भी क्या बोल सकते हैं सर, वो सरकारी काम है, पता नहीं कब होगा। रहूँगा मैं, नहीं रहूँगा उसके बाद होगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर जल्द से जल्द हो जाए तो अच्छी बात है सर। इसके अलावा आपकी कोई डिमांड? इसके अलावा सर मैं आपके चैनल के माध्यम से भी भाई लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जो हेल्प कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई करना चाहता है हेल्प बच्चों की पढ़ाई के लिए सर मेरी, तो उसके लिए भी जो है वो कर सकता है सर, संपर्क कर लें मुझसे। बाकी क्या बोल सकता हूँ सर। रोजी रोटी का क्या साधन है आपका आजकल? रोजी रोटी का सर यही है कि एक गाय रखी है सर, थोड़ा बहुत उसका दूध निकालते हैं, और 1700 रुपये पेंशन मिलती है सर, तो उसी में हो रहा है सर बस। बाकी तो क्या है, सारा योजना की लगी है, वो भी अभी 2-3 महीने से बंद ही है सर। हाँ जी सर, तो इसी में हो रहा है सर। तो आप सभी दर्शकों ने देख लिया होगा कि रमेश कुमार के घर की कंडीशन कैसी है। देख सकते हैं आप कि
ये कच्ची छत है, एक कमरा है, सामने बरामदे के जस्ट सामने 6 बाई 6 की रसोई है। और देखिए किचन का जो सिंक पोर्ट होता है वो देख सकते हैं। एक कमरे की हालत देख सकते हैं, एक कमरे की और एक ये 2 कमरा और एक आधा सा किचन। और छत की हालत देख सकते हैं आप। रख रखाव भी देख सकते हैं किस तरह की कंडीशन में गुजर बसर कर रहा है। इसलिए आप सभी दानी सज्जनों से अनुरोध है कि आप सभी लोग जितना भी हो सकता है उतनी मदद करें। प्रशासन और जो NGOs हैं उनसे भी मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि ये परिवार आपकी मदद का बहुत ही लालची है। क्योंकि जब NGO या प्रशासन मदद करता है तो ऐसे लाचार परिवारों को एक जोश आ जाता है, एक किस्म का एक काम करने की थोड़ी शक्ति बढ़ जाती है कि किस तरह से आगे का जो चैलेंज है उनको फेस करना है। और अंत में मैं चंबा हलचल का बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतनी बारिश में आप इतनी दूर से अपनी ओर से जो साधन करके यहाँ पर पहुँचे हैं बिना किसी की मदद लिए। जोगिंद्र भाई का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। आपको कष्ट देने का केवल मात्र यही कारण था कि ये जो खबर है वो एक प्रतिष्ठित एक चैनल के थ्रू से मैं करवाना चाहता था। क्योंकि मैं अपने पेज से या अपने फेसबुक पेज से या फिर सोशल साइट से करता तो लोग उसको सत्य नहीं मानते हैं कई लोग। तो चंबा हलचल एक बहुत ही प्रतिष्ठित एक चैनल है। तो मुझे उम्मीद है कि अब चंबा हलचल के ध्यान में ये मामला आया तो यकीनन इस परिवार को मदद मिलेगी।